नमस्कार। आज हम बिहार में इंजीनियरिंग एडमिशन की जो प्रक्रिया है उस पे थोड़ी गहराई से बात करेंगे। खासकर यूजीईएसी 2025 काउंसलिंग पर फोकस रहेगा। हमारे पास बिहार इंजीनियरिंग प्रवेश मार्गदर्शिका से कुछ ज़रूरी पॉइंट्स हैं। कोशिश ये है कि जो भी उम्मीदवार हैं जो बिहार के सरकारी या कुछ प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजों में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके लिए ये पूरी प्रक्रिया थोड़ी आसान हो जाए। तो चलिए शुरू करें। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है, मतलब जो बेसिक बात है कि एडमिशन का आधार क्या है। हाँ। तो ये मुख्य रूप से जेईई मेन 2025 के स्कोर पर ही आधारित है। अच्छा, तो जेईई मेन स्कोर। हाँ, पहले बीसीईसीई परीक्षा का भी रोल होता था, शायद आपको याद हो। हाँ हाँ, बिल्कुल। पर अब इंजीनियरिंग के लिए वो नेशनल लेवल का जो जेईई मेन है, वही प्राथमिकता है। हालांकि कुछ सीटों के लिए शायद बीसीईसीई रैंक भी देख ली जाए, हाँ, पर मेन जेईई है। ठीक है। और बिहार के उम्मीदवारों के लिए मतलब योग्यता क्या है? क्या सिर्फ जेईई स्कोर होना काफी है? नहीं नहीं, सिर्फ स्कोर नहीं। हाँ। उम्मीदवार को 10+2 पास होना चाहिए, वो भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के साथ, मतलब पीसीएम। पीसीएम, ठीक है। हाँ, और इसमें भी जनरल कैटेगरी के लिए कम से कम 50% मार्क्स चाहिए, 50%। और जो रिजर्व्ड कैटेगरीज हैं उनके लिए 45%। ओके। और एक और जरूरी चीज, बिहार का स्थायी निवासी होना, वो जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट होता है ना, हाँ, डोमिसाइल। वो अनिवार्य है, क्योंकि ये सीटें स्टेट कोटा की हैं। अच्छा, ये बात ध्यान रखने वाली है। तो ठीक है, मान लीजिए कोई योग्य है, तो फिर असल प्रक्रिया क्या है? यहीं पर शायद ज्यादातर लोग थोड़ा कंफ्यूज होते होंगे। हाँ, यहीं पर थोड़ा ध्यान देना होता है। प्रक्रिया देखिए कई स्टेप्स में होती है, और इसे कंडक्ट करता है बीसीईसीई बोर्ड। बीसीईसीई बोर्ड मतलब बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगी परीक्षा परिषद। हाँ, वही। और ये काउंसलिंग कहलाती है यूजीएसी, मतलब अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग एडमिशन काउंसलिंग। तो पहला कदम क्या है? वो है बीसीईसीबी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, bcecboard.bihar.gov.in, उस पर जाना, अच्छा। और वहाँ यूजीएसी 2025 के लिए ऑनलाइन रजिस्टर करना। ये प्रोसेस मई 2025 में शुरू हुआ था। मई में शुरू हुआ था, ओके। हाँ, इसमें अपना जेईई मेन का रोल नंबर और जो भी पर्सनल डिटेल्स हैं, वो बहुत ध्यान से भरनी पड़ती हैं। और फिर रजिस्ट्रेशन के बाद? फिर आता है दूसरा स्टेप, और यहाँ अक्सर लोग थोड़ी गड़बड़ कर देते हैं, वो है ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना, हाँ ये तो जरूरी है। बिल्कुल, जैसे आपकी मार्कशीट्स हो गई, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जेईई मेन का स्कोर कार्ड, फोटो, सिग्नेचर वगैरह, सही फॉर्मेट में और क्लियरली। और इसी स्टेप में आपको काउंसलिंग फी भी देनी होती है, ऑनलाइन ही। अच्छा, फी भी इसी टाइम देनी है? हाँ, बोर्ड ने जून में इसके लिए तारीखें भी बताई थीं। इसमें देर नहीं करनी चाहिए, नहीं तो दिक्कत हो सकती है। समझ गए। तो रजिस्ट्रेशन हो गया, डॉक्यूमेंट्स और फीस भी हो गई। अब? अब आता है तीसरा, और मेरे हिसाब से शायद सबसे क्रिटिकल स्टेप, वो है चॉइस फिलिंग। चॉइस फिलिंग। हाँ, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा। इसमें आपको लॉगिन करके अपनी पसंद के जो कॉलेज हैं और जो ब्रांच हैं, उनकी एक लिस्ट बनानी होती है, प्रायोरिटी के हिसाब से। मतलब अपनी पसंद ऊपर रखनी है। बिल्कुल, आपको कौन सा कॉलेज चाहिए, कौन सी ब्रांच पहले चाहिए, वो सब। और इसे लास्ट डेट से पहले लॉक करना भी ज़रूरी है। यहीं पर मतलब असली स्ट्रैटेजी लगती है। सही कहा। इसके बाद फिर बोर्ड का काम शुरू होता होगा? एग्जैक्टली। चौथा स्टेप है सीट अलॉटमेंट। बोर्ड आपकी जेईई मेन रैंक और आपने जो चॉइस भरी है, उसके आधार पर सीट अलॉट करता है। और अगर सीट मिल गई तो आपको ऑनलाइन ही एक एक्सेप्टेंस फी देनी होती है, करीब 25,000 रुपए, सीट कंफर्म करने के लिए। 25,000? हाँ, और फिर आता है फाइनल स्टेप। अच्छा, एक और स्टेप बाकी है? हाँ, आखिरी कदम, वो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। आपको एक तय सेंटर पर अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाना होता है। वेरिफिकेशन के लिए? हाँ, और वेरिफिकेशन के बाद जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है, वहां जाके रिपोर्ट करना होता है। बस, इसके बाद आपका एडमिशन पक्का। अच्छा, तो ये है पूरी प्रक्रिया। इस साल की टाइमलाइन के बारे में कुछ अपडेट है? अभी क्या चल रहा है? हाँ, जैसा मैंने बताया, रजिस्ट्रेशन तो मई में शुरू हो गया था, और जून में काउंसलिंग का शेड्यूल और प्रोविजनल सीट मैट्रिक्स, मतलब किस कॉलेज में कितनी सीटें हैं, उसकी जानकारी भी आ गई थी। तो अब जो उम्मीदवार हैं, वो फर्स्ट राउंड की सीट अलॉटमेंट के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। उम्मीद है जल्दी ही वेबसाइट पर डिटेल्स आ जाएंगी। ओके। अच्छा, एक सवाल और, इस यूजीसी काउंसलिंग से कौन-कौन से कॉलेज मिलते हैं? क्या इसमें एनआईटी पटना जैसे बड़े नाम भी शामिल हैं? नहीं, ये एक कॉमन कंफ्यूजन है, इसे क्लियर करना जरूरी है।
देखिए, यूजीएसी काउंसलिंग जो है वो मुख्य रूप से बिहार सरकार के जो इंजीनियरिंग कॉलेज हैं उनके लिए है। सरकारी कॉलेज? हाँ, जैसे भोजपुर में है, समस्तीपुर, वैशाली, गया और भी कई हैं। कुछ प्राइवेट कॉलेज भी, जैसे शायद बीआईटी पटना, वो भी शायद इसके थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। अच्छा। लेकिन जो एनआईटी पटना जैसे राष्ट्रीय महत्व के संस्थान हैं, उनमें एडमिशन की प्रक्रिया अलग है। वो जोसा या सीएसआईबी काउंसलिंग के जरिए होती है। ओके। तो एनआईटीज के लिए अलग काउंसलिंग है। हाँ, वो भी जेई मेन रैंक पर ही होती है, पर उसका रास्ता अलग है, यूजीसी से नहीं। ठीक है, ये स्पष्ट हो गया। तो अगर हम संक्षेप में पूरी बात कहें तो जेई स्कोर लाओ, यूजीएसी पर रजिस्टर करो, डॉक्यूमेंट और फीस टाइम पर जमा करो, ध्यान से चॉइस भरो, सीट मिले तो एक्सेप्टेंस फी दो और फिर डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा के कॉलेज पहुंच जाओ। बिल्कुल, आपने एकदम सही सारांश बताया। फंडा यही है, पर कुछ छोटे छोटे सुझाव और देना चाहूंगा मैं। हाँ, जरूर बताइए। पहला तो ये कि भाई ऑफिशियल वेबसाइट जो है BCECB की, bcecboard.bihar.gov.in, बस उसी पे भरोसा करें। बिल्कुल, रोज चेक करते रहें। सही बात है, अफवाहों पर ध्यान ना दें। बिल्कुल। दूसरा, चॉइस फिलिंग में जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। अपनी रैंक देखें, हो सके तो पिछले साल के कट ऑफ का अंदाजा लें और अपनी रुचि क्या है उस हिसाब से लिस्ट बनाएं। सोच समझ कर। हाँ। तीसरा, सारे जरूरी डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल और कम से कम 2-3 सेट फोटोकॉपी वो पहले से तैयार रखें, लास्ट मिनट भाग दौड़ ना हो। ये बहुत प्रैक्टिकल सलाह है। और चौथा, अगर कोई डाउट है, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो BCEC की हेल्पलाइन है, या आजकल वो संदेश ऐप भी यूज करते हैं अपडेट्स के लिए, उनका इस्तेमाल करें। पूछने में संकोच ना करें। बिल्कुल। तो मतलब कुल मिला के ये कह सकते हैं कि बिहार में इंजीनियरिंग एडमिशन के लिए यूजीएसी एक सिस्टमैटिक तरीका देता है जिसमें जेईई मेन का स्कोर सबसे अहम है और रजिस्ट्रेशन से लेकर कॉलेज रिपोर्टिंग तक हर स्टेप इम्पोर्टेंट है। एकदम सही। और यहाँ ना दिलचस्प बात यह है कि प्रोसेस तो ठीक है, डिफाइंड है, पर असली खेल जो है वो स्ट्रैटेजी का है, खासकर चॉइस फिलिंग में। हाँ, वो तो है। मतलब अपनी रैंक पर बेस्ट पॉसिबल कॉलेज और ब्रांच कैसे मिले, यही तो चुनौती है। ये वाकई एक सोचने वाली बात है। मतलब प्रक्रिया तो पता चल गई,